अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और जो पाकिस्तान के वन पेपर जनरल नॉलेज के एमसीक्यू आते हैं उनको डिटेल में बताऊंगा। ये एमसीक्यू हमारे पास हम क्यों नहीं क्वालिफ़ाई कर पाते टेस्ट के अंदर, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग जस्ट पास्ट पेपर कर लेते हैं और उनमें से काफ़ी एमसीक्यू उसी रेस्पेक्ट से आते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा आगे पीछे पूछ लें तो हमें उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसलिए मैं आपके साथ जितने टॉपिक्स शेयर करूँगा उनकी मुकम्मल डिटेल बताऊँगा। और ये जो आपके पास एमसीक्यू होंगे ये पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले ही से आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको इनकी मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है D8 कंट्रीज़। बेसिकली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और इसके अंदर मेंबर्स जो हैं वो 8 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की हैं। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, फाउंडेड हुआ था ये 1996 से 1997 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो तुर्की इस्तांबुल के अंदर है। लास्ट टाइम जो एमसीक्यू आया था उसमें ये पूछा गया था कि कितने परसेंट मुस्लिम इस जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो 60% ऑफ ऑल मुस्लिम इसके अंदर इंक्लूड हैं और पॉपुलेशन की रिस्पेक्ट से 13% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की 13% आबादी इस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनके अंदर इंक्लूड है। और लैंड की अगर हम बात करें तो ज़मीनी हिसाब से 5% लैंड एरिया जो इंक्लूड है इन कंट्रीज़ के पास, जो एरिया मौजूद है इस टाइम, वो हमारे पास पूरी दुनिया का 5% है टोटल एरिया के। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है खिलाफत मूवमेंट। इसके एमसीक्यू काफ़ी दफ़ा आए हैं और ये स्टार्टेड हुई थी 1919 से 1924 तक। बेसिकली जब तुर्की के ऊपर हमला हुआ और हिजाज़ मुक़द्दसात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद जो हमारे पास बरसगीर के जो मुसलमान थे उन्होंने एक खिलाफत इसके ख़िलाफ़ की थी और इसका जो मूवमेंट थी ये स्टार्ट हुई थी 1919 से 1924 तक ये मूवमेंट रही है। जब तक वो मुआहदा नहीं हुआ लवाज़न का, उस वक्त तक ये खिलाफत मूवमेंट जो है हमारे पास रही है। और इसकी जो फ़र्स्ट कॉन्फ्रेंस है, ये एमसीक्यू आया हुआ है, फ़र्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो 1919 में दिल्ली के अंदर हुई थी और इसकी जो सेकंड सेशन था वो 1919 में अमृतसर में हुआ था और इसका जो थर्ड कॉन्फ्रेंस थी वो फरवरी 1920 एट मुंबई, ये मुंबई के अंदर हुई थी। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो 1937 के सूबाई इलेक्शंस हैं और ये 1936 से 1937 तक हुए थे और ये गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के रूल के अंडर हुए थे। और इसके अंदर हमारे पास जो टोटल सूबे थे वो 11 थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसके अंदर 760 सीटें जीती थीं और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसमें 109 सीटें जीती थीं और यूनियनिस्ट पार्टी ने 101 सीटें जीती थीं। ये यूनियनिस्ट पार्टी वाला एमसीक्यू भी रिपीट हो चुका है, पास्ट पेपर पीपीएससी के पास्ट पेपर में आ चुका है और इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला भी एक दफ़ा आ चुका है और हमारे पास जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाला एमसीक्यू है ये भी पास्ट पेपर में आ चुका है। तो ये इस टॉपिक की आपके पास मुकम्मल डिटेल है, आप ये साथ लिख भी सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था इनका ये अक्टूबर 2006 में हुआ था और जो सेकंड टेस्ट था ये हमारे पास ये 25 मई 2009 में हुआ था। ये फ़र्स्ट टेस्ट हमारे पास एक दफ़ा रिपीट भी हुआ है और इसी के रिस्पेक्ट से फिर मैंने दूसरा एमसीक्यू जो है सेकंड टेस्ट का ये भी शामिल कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हॉकी कप। तो इसके मुतालिक काफ़ी दफ़ा एमसीक्यू आए हैं। हमारे पास जो पाकिस्तान ने 4 दफ़ा हॉकी कप जीता हुआ है, 1971, 1978, 1982 और 1994 में। पहली दफ़ा पाकिस्तान ने 1948 में हॉकी कप में शमूलियत अख्तियार की थी, ये भी अक्सर एमसीक्यू आ जाता है। और जो हमारे पास हेड कोच हैं 2022 में, ये सेगफ्रिड एकमन इनका नाम है और जो कैप्टन है 2022 के, ये उमर भुट्टा इनका नाम है। और हमारे पास जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये थी, ये 2 अगस्त 1948 में ये बनी थी, फाउंड हुई थी। और हमारे पास जो इनका हेड क्वार्टर है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, ये जो हेड क्वार्टर है ये हमारे पास लाहौर में है। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज़
पूरे टॉपिक वाइज जो होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।